जय साईं राम। और कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए हमेशा। और आज का जो हमारा विषय है वो हम बात करेंगे अपने देवी देवताओं के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पितरों के बाद में मैं आपको देवी देवताओं के लिए ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि अब हमारे श्राद्ध निकल चुके हैं और ये बीच का महीना है। ठीक है। और अब जो नवरात्रे आएंगे 2020 के, उनके मतलब इस दौरान अगर आप अभी से ही कहते हैं ना, जब जागो जभी सवेरा, तो आप करना शुरू कर देते हैं। अगर अभी तक आप नहीं करते थे तो अपने पितृ और देवी देवताओं के लिए ज़रूर कीजिए। मेरा मानना है कि अगर पितृ देवी देवता नाराज़ हो जाए ना घर के, तो फिर आप ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने से पहले आप उनको ज़रूर कीजिए। अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, अपने घर परिवार को अच्छे से खुश रह देखना चाहते हैं, तो कम से कम घर का या तो बड़ा बुजुर्ग हो कोई घर में, वो करे, नहीं तो घर की जो महिला है वो करे। देखिए, परिवार में से जिसकी श्रद्धा हो वो करे। और मैं तो कहती हूँ कि सबके कर्म अपने अपने लिए होते हैं। सिर्फ एक माँ का कर्म ऐसा होता है जो अपने बच्चों के लिए भी लगता है। मैं माता पिता दोनों की बात कहूँगी, मैंने गलत बोल दिया। माता पिता के कर्म ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए भी लगते हैं। नहीं तो संसार के अंदर किसी का कर्म किसी को नहीं लगता। आप जो करेंगे वो स्वयं आपको ही भुगतना होगा। अच्छा करेंगे तो अच्छे की गिनती में आएगा, गलत करेंगे तो गलत की गिनती में आएगा। फैसला आपका होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, अपने साथ अच्छा देखना चाहते हैं या अपने साथ गलत देखना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा 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 कहती हूँ कि हमेशा किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को रुलाएं नहीं, किसी को भूखा ना जाने दें। अगर आपके घर कोई आ गया है तो उसका पेट ज़रूर भरे, ना जाने उसने कब से कुछ खाया है कि नहीं। ठीक है। और कोई भी आपके दरवाजे पे अगर कोई, देखिए लोग बागों की आजकल थिंकिंग हो गई है कि अरे इनका तो धंधा है, ये तो ऐसे ही मांगते हैं और इन्होंने पेशा बना लिया है। इसमें मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन जो बात आती है वो मैं कह देती हूँ। चलिए छोड़िए, कोई नहीं, मैं इस पर और बताऊंगी आपको, किसी और वीडियो में बात करें, क्योंकि मैंने बताया ना देवी देवताओं का हिसाब थोड़ा ऐसे ही होता है, तो आप वो समझ लीजिए। अभी जिस टॉपिक पे वीडियो है उस टॉपिक पे वीडियो में किसी और दिन बनाऊंगी। कि देखिए, देवी देवता का जो हिसाब है, अब किसी के घर के अंदर कुछ पूजा जाता है, किसी के घर के अंदर हनुमान जी पूजे जाते हैं। ठीक है। किसी के घर के अंदर दुर्गा पूजी जाती हैं। ठीक है। अब किसी के घर में देवी पूजी जाती, देवी में किसी के यहाँ काली की पूजा होती है, किसी के यहाँ वैष्णो की पूजा होती है, किसी के यहाँ नगर कोट वाली की पूजा होती है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? अलग अलग सबके यहाँ होता है। किसी के यहाँ भैरव पूजे जाते हैं, किसी के यहाँ मोहन राम बाबा पूजे जाते हैं, किसी के यहाँ खुशहाली भगत पूजे जाते हैं। ठीक है। सबका अपना अलग अलग रोल है। ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यह, देखो अब मैं सभी के देवी देवताओं का तो नाम नहीं ले पाऊँ, क्योंकि नाम लेने में वीडियो मेरी तो ऐसी निकल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, किसी के यहाँ कुल देवी होती, कुछ भी होता है, शीतला माता होती हैं, मतलब सबके अपने अपने घर के देवी देवता हैं। ठीक है। तो मैं इस समय जो बात करूँ अपनी, कि मतलब देवी देवताओं की, तो देखिए, जो भी हमारे त्यौहार आते हैं ना, जो भी हमारे त्यौहार आते हैं, सबसे पहले हमें उनको करना चाहिए। हमेशा त्यौहार पे उनके लिए हमें कुछ ना कुछ निकाल के रखना चाहिए। ठीक है। जैसे हमारे माँ बाप जब हमें कुछ देते थे तो हमें कितना अच्छा लगता था कि पापा हमारे लिए लाए, मम्मी ने हमारे लिए बनाया, ऐसे करा वैसे। ऐसे ही वो भी हमारे से उम्मीद रखते हैं, उनको भी मतलब
उम्मीद वो नहीं रखते हैं और उनको मतलब कोई वो नहीं होता है, लेकिन जब हम करते हैं ना किसी के लिए तो देखो उसको एक अजीब सी संतुष्टि और खुशी होती है। तो उनको खुश रखने के लिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जैसे वो हमें खुश रखते हैं, हमारे लिए सब करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम उनकी छत्र छाया में हम रहते हैं, वैसे ही हमारे फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके लिए कम से कम 30 त्यौहार करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेली आप पितरों के लिए जब भी खाएं, जितनी बार खाएं, जो भी खाएं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में पितरों के बारे में बताया था, तो डेली ऐसी ही देवी देवताओं के नाम से भी निकालें। जब भी आप दूध पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, ठीक है, कोई ड्राई फ्रूट खा रहे हैं या आप कोई खाना खा रहे हैं, कितनी भी बार खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं जितनी बार, उतनी बार सबसे पहले अपने पितरों का, दूसरे नंबर पे अपने देवी देवताओं का, और तीसरे नंबर पे उस सृष्टि के या अपनी जो धरती माता हैं उनके नाम का निकालिए। जब भी आप खाना खाते हैं ये 3 निवाले आप ज़रूर निकालिए। अगर आप चाय पी रहे हैं तो 3 बार छींटे वो ज़रूर लगाएं। ये आप इसको समझ लीजिए कि आपने अगर इसको अपनी लाइफ में अपना लिया ना, तो इससे बड़ा महा उपाय आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, क्योंकि आपके आधे से ज़्यादा दुख तो इसी से ही चले जाएंगे। और विश्वास मानिए, लेकिन किसी भी काम को फॉर्मेलिटी से या लालच में मत कीजिएगा, वरना कभी पूरा नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओहो हम करने लग जाएंगे, हमारा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं जी नहीं। लालच में तो आज तक कोई भी चीज़ नहीं हुई और ना ही होगी। आप इसको लालच से ना करें, आप ये सोचें कि ओहो हमारे मम्मी पापा हैं, हम तो अपने मम्मी पापा के लिए ये करेंगे। जैसे माँ बाप करते हैं ना अपने बच्चों के लिए, अरे मेरा बच्चा है, इसको ये भी मिलना चाहिए, इसको वो भी मिलना चाहिए, उसी तरीके से हमें भी ये करना चाहिए। ये फीलिंग लाके कि वो अभी भी हैं और उनके लिए हम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। कोई गलती हो तो कान पकड़ के माफ़ी, लेकिन जो भी है वो हम कर रहे हैं, सच्चे दिल से कर रहे हैं। इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप अपने कर्म करो। उसमें क्या होना है क्या नहीं होना ये उसके हाथ छोड़ दो, क्योंकि उसके पास पूरी तरीके से सब सही डिसीजन रहता है और वो सबके लिए बराबर होता है, सबके लिए बराबर करता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। तो इस चीज़ की आप टेंशन बिल्कुल ना लें, सिर्फ अपने कर्म करते रहें और हमेशा किसी को भी खुश रखें। कभी भी किसी के आंसुओं का और दिल दुखाने का कारण ना बने। परिवार में विश्वास रखें एक दूसरे पे, कभी अपने विश्वास को डगमगाने ना दें और हमेशा स्माइल कभी भी जाने ना दें, ये तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देवी देवता के लिए भी हमेशा निकालते रहें और तीज त्यौहार पे डेली करना आपको, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देवी देवता और पितरों को बिल्कुल भी ना छोड़ें और अपनी धरती माता के भी डेली 3 बार आप अपने माथे से लगा के कि हे धरती माता, जो सहन शक्ति आप में वो आप हमें भी दो, और आपके ऊपर हमारा जो बोझ है जिसको आप उठाते हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारा बोझ अपने ऊपर ले रखा है। और हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखना। ये धरती माता से रोज़ बोलिए, विश्वास मान लीजिए, मैं मुंह से नहीं बताऊंगी, आप करके देखना, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल जो होता है ना अपने आप करने से, वो कुछ और होता है, बताने से नहीं होता है ना। तो आप करके देखिए, बस मैंने बता दिया आपको करना क्या है, और करके देखिए, विश्वास मानिए कि आप अपने पितरों और देवी देवता को खुश कर लीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की परेशानियाँ चल रही थी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय साईं राम।